क्या आपसे भी वो सारी गलतियां हो रही हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? क्या आपको भी डाउट्स आ रहे हैं कि पता नहीं इस बार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं? तो देखिए, इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे नॉलेज है, वो उन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके आपको ये समझाना चाहूँगी कि ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो आपको हेल्प करेगा आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में, ठीक है? ये सारी चीज़ें समझने से पहले हम ये समझें पहले इस बात को कि हम जो पेपर दे रहे हैं, वो एक कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, ठीक है? ये कोई स्कूल लेवल का पेपर नहीं है। स्कूल लेवल का अगर पेपर होता, तो हम क्वेश्चंस रट्टा मार लेते और उन्हें एग्ज़ाम में लिखाते, राइट? हमें अपनी स्किल पे ध्यान देना होता है स्कूल लेवल तक। बट अब हम स्कूल लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, हम आ गए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सेगमेंट में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब ही क्या है? कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का मतलब यू हैव टू बी ऑन नंबर 1। अगर आप नंबर 1 पे नहीं हैं, तो आप गेम से क्या है? बिल्कुल आउट। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें नंबर 1 पे आना है, कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक करें, वो सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, जिससे हमें मैक्सिमम हेल्प मिल पाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, ये समझें आप, ये जो पेपर हम देने जा रहे हैं, ये सब्जेक्टिव नहीं है, राइट? ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव का मतलब लिखने वाला पेपर नहीं है। पहले एसएससी के अंदर सब्जेक्टिव पेपर आया करते थे, एक सब्जेक्टिव पार्ट भी आया करता था इंग्लिश के अंदर, अब वो भी हट चुका। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर क्या होता है, आपको 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन होते हैं, ठीक है? आउट ऑफ 4 यू हैव टू चूज़ ओनली 1। तो इसके अंदर आप देखिए, ज़्यादा अगर आप देखें, जो गेम है वो स्पीड का ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आपको क्वेश्चन पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है, क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर देखें, एसएससी इज ऑल अबाउट स्पीड, स्पीड एंड स्पीड ओनली। जिस बच्चे की सबसे ज्यादा स्पीड होगी, वही बच्चा एग्जाम को क्लियर करेगा। सीधी सी बात है। अब ये स्पीड बनाएं कैसे? ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को अपनाएं, क्या तरीके हैं जिससे हमारी स्पीड बने? सारी चीजें एक तरफ रख दो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका सिलेबस है, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग, राइट, इन सब के सारे सिलेबस को अच्छे से देखना है। कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है। बाय हार्ट आपको हर चैप्टर के रूल्स आपको लर्न होने चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए। एक तो होता है हमने सारा सिलेबस लर्न कर लिया, 2 से 3 बार रिवीजन कर ली, सारे रूल्स हमें क्या है, बाय हार्ट लर्न है, हमारे टिप्स पे हैं, ठीक है? अब नंबर 2 क्या आता है, जो रूल्स हमने लर्न किए हैं उनको अप्लाई करना भी हमें आना चाहिए। तो वो रूल्स को अप्लाई तभी कर पाएंगे जब हम कोई मॉक टेस्ट लगाएंगे, राइट? तो ये सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप करनी है। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज करना है अच्छे से। हर चैप्टर के सारे रूल्स आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। अब आती है, जो रूल्स आपने लर्न किए हैं उसको इंप्लीमेंट कैसे करें, इंप्लीमेंटेशन की बात आती है। ये सबसे लास्ट वाला स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, जो एग्जाम से 1 या 1.5 महीने पहले का प्रोसेस होता है, ठीक है? तो हम ये समझेंगे सबसे पहले, क्या है इसमें, फ्यू एग्जाम मिस्टेक्स दैट कैन कॉस्ट यू योर सिलेक्शन। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपसे होती हैं, आपको ये लगता है कि हमने तैयारी तो कर ली, हमें सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस रखना एक बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। किसी ने सही कहा है ये। तो हमें ये देखना है कि हम ऐसी कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी लैकिंग हो रही है हमसे, जिसकी वजह से हम कुछ ही नंबर से एग्जाम से दूर हैं, ठीक है? कुछ ही नंबर की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो देखते हैं, फोकस ऑन नोट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने नोट्स तो बना लेते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, और बार बार अपने नोट्स को ही रिवाइज करते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि बार बार अपने नोट्स पे आप रिवाइज करेंगे तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे नोट्स तो सबसे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है। हो सकता है आपने जो नोट्स बनाए हैं वो अब पुराने हो गए हो सकता है जो रूल्स आपने लिखे हैं उन रूल्स को अप्लाई करने का तरीका अलग हो गया हो, क्योंकि हर साल आप देखिए एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चंस जो अगर हम बात करें 17, 18, 19 में आया करते थे एग्जाम में, वो अब नहीं आते।
अब रूल्स वही हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या हो गया बच्चे, डिफरेंट हो गया। तो अपने नोट्स को भी आप क्या करें, फिर से बनाएं, ठीक है। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो नई चीजें हैं आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करें। आपको लग रहा है कि हमने नोट्स बना ली, एक बार पढ़ लिया, एग्जाम से एक बार और पहले पढ़ लीजिए, नई चीजों को एक्यूमुलेट करिए, ठीक है। नई बुक्स को पढ़िए, आपका कंटेंट नया होना चाहिए, पुराने कंटेंट को पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। नया कंटेंट पढ़िए, जो आप चीजें पढ़ रहे हैं अपडेटेड होनी चाहिए। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे लिखा है टू मच फोकस ऑन नोट्स, बस इसके अंदर यही है कि कुछ बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं अपने नोट्स पे, तो रादर देन सेविंग टाइम, रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन नोट्स, ठीक है, आप ज्यादा टाइम स्पेंड करें नई चीजों को लर्न करने के लिए, क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज होता है, रूल्स वही हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, हर सब्जेक्ट में रूल्स वही होते हैं, रूल्स कभी नहीं चेंज होते, बट उनको अप्लाई करने का तरीका अलग होता है हर साल, ठीक है। तो आप उन पे ज्यादा फोकस करिए कि हमने नोट्स तो बना लिए, अब इनमें नई चीज और कैसे ऐड ऑन करें। तो अपने नोट्स के भरोसे मत रहिए, और नई कंटेंट लेके आइए मार्केट से, बहुत सारी बुक्स हैं एसएससी की, वो लेके आइए, बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, नया कंटेंट पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आपका कंपटीशन, आप ये समझिए, आपका जो कंपटीशन है वो एक फ्रेशर के साथ नहीं है, फ्रेशर तो आपकी कैटेगरी में है ही नहीं कंपटीशन के, ठीक है। आपका कंपटीशन एक एमटीएस का बच्चा जो एमटीएस की जॉब लेके बैठा है, वो सीजीएल की भी तैयारी करेगा, एक सीएचएसएल का एस्पिरेंट जो सीएचएसएल की जॉब लेके बैठा है, वो भी सीजीएल का पेपर देगा, एक ऐसा एस्पिरेंट, एक ऐसा ऑफिसर जो कहीं मान लो साउथ की तरफ उसकी जॉब लगी है, वो नॉर्थ में शिफ्ट करना चाह रहा है अपनी जॉब को, तो वो भी सीजीएल के लिए अपियर होगा। तो आपका कंपटीशन उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ में है जो एमटीएस में है, जो सीएचएसएल में है, या जो ऑलरेडी किसी जॉब में है, इन सभी के साथ आपका कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपको नंबर 1 पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक कंपटीशन है, ठीक है। और ये पूरा गेम जो है एसएससी का या किसी भी एग्जाम को हम ले लें, पूरा गेम इज ऑल अबाउट ओनली स्पीड, सिर्फ स्पीड पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं क्या है। एक्सेसिव फोकस ऑन जीके मे कॉज फेलियर, बिल्कुल सही है बात ये। जो फ्रेशर्स हैं या जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक कहते हैं ना हिदायत, ठीक है, जो टीचर अपनी तरफ से एक सीख दे सकता है, वो यही है कि आपको सबसे पहले मैथ और इंग्लिश पे ध्यान देना है, क्योंकि इनके रूल्स फिक्स होते हैं और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हैं। तो उसके बाद में रीजनिंग और लास्ट में जीके। ऐसा नहीं है कि जीके को छोड़ देना है, जीके को भी पैरेलली लेना है, लेकिन सबसे पहले मैथ और इंग्लिश को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इन दोनों सब्जेक्ट्स को, क्योंकि इनके रूल्स फिक्स हैं, इन्हें अच्छे से पक्का कर लीजिए। जब ये हो जाए फिर रीजनिंग, फिर लास्ट में जीके। चलने चारों सब्जेक्ट पैरेलल हैं, लेकिन फोकस ज्यादा मैथ और इंग्लिश में करना है, फिर रीजनिंग, फिर लास्ट में जीके। ऐसा क्यों? क्योंकि जीके बहुत वाइड है, भयंकर वाइड है, इतना वाइड सिलेबस है कि आपको समझ में नहीं आएगा कहां से शुरू करें कहां खत्म करें। तो इस पे ज्यादा डूबना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फोकस उन सब्जेक्ट पे करना है जो स्कोरिंग है, जहां से आप ज्यादा स्कोर बना सकते हैं। तो मैथ और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दीजिए, फिर रीजनिंग और फिर जीके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक्सेसिव टाइम स्पेंड ऑन रीजनिंग। तो हमें क्या करना है, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, मैथ और इंग्लिश को ज्यादा फोकस करके उन्हें पहले स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके रूल्स फिक्स होते हैं, इन्हें पहले अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लो, उसके बाद में रीजनिंग पे आओ। ऐसा ना हो कि ज्यादा टाइम रीजनिंग पे स्पेंड कर दिया और जो फोकस करने वाले सब्जेक्ट्स थे उनको इग्नोर कर दिया। ये नहीं करना, पहले 2 सब्जेक्ट अपने पक्के कर लें अच्छे से, फिर रीजनिंग में आए और फिर लास्ट में जीके में। चारों सब्जेक्ट पैरेलली लेके चलना है, ठीक है। ज्यादा फोकस मैथ और इंग्लिश में करना है, फिर रीजनिंग पे आइए, फिर जीके में आइए। जब एग्जाम पास में आने वाला हो, ठीक है, एग्जाम की डेट आ जाए, तो चारों सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करें, चारों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलें। तो नेक्स्ट समझते हैं कि स्लाइड क्या है। टू मच फोकस ऑन मॉक टेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस हुआ नहीं उससे पहले ही मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं कि नंबर ही नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, है ना, और नंबर कम आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे नंबर नहीं आ रहे। ये गलती नहीं करनी। मॉक टेस्ट को लगाने का सही तरीका यही है कि आप पहले पूरे सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार बाय हार्ट पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना है। कितनी बार? 2 से 3 बार, ठीक है। आपने 2 से 3 बार सिलेबस को रिवाइज किया,
हर चैप्टर के, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, हर चैप्टर के आपको रूल्स जो हैं बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। फिर आप आए मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट को देते हुए आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको जो मॉक टेस्ट लगाने हैं वो लाइव लगाने हैं। लाइव मॉक टेस्ट के दौरान आपका जो आंसर है वो हमेशा नंबर 1 पे रहे, नंबर 1 पे। क्यों? क्योंकि ये एक कंपटीशन है। अगर आप मॉक टेस्ट में 25वें या 30वें नंबर पे आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब आपकी स्पीड कम है, ठीक है। और वी ऑल नो एसएससी इज ऑल अबाउट स्पीड, स्पीड एंड ओनली स्पीड, ठीक है। जिस बच्चे की स्पीड अच्छी है वही बच्चा एसएससी को क्लियर करेगा, वही एग्जाम में बाजी मारेगा। तो आपको ज्यादा फोकस अपनी स्पीड पे रखना है, ठीक है। मॉक टेस्ट को देने का सही तरीका यही है, अपने सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज करें, सारे रूल्स को अच्छे से लर्न करें, ठीक है। नंबर 1 पे रहें आंसर देते हुए। आपका आंसर 25वें या 30वें नंबर पे नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करें, जब आपको ये लगे कि 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप बाद में जब मॉक टेस्ट लगा लें तो उनका स्क्रीनशॉट ले लें और देखें कि इन मॉक टेस्ट को, इन क्वेश्चंस को एनालिसिस करें कि ये कौन से चैप्टर से आए हैं, इनमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, ऐसी क्या बात थी कि मुझसे नहीं हुआ। उस क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करो ताकि आप अपनी गलतियों को सुधारें। एनालिसिस करने का मतलब है कि जो गलतियां, जो एरर हमसे हुई, जो कमी हमसे रह गई मॉक टेस्ट में, उसको हम सुधारें। एक एक करके गलतियों को सुधारते चलें और मॉक टेस्ट को इंप्रूव करते चलें। दिस इज द ओनली वे। तो आज के इस वीडियो में मैंने अपने एक्सपीरियंस से और अपनी नॉलेज से पूरी जस्टिफिकेशन करने की कोशिश की है कि मैं आपको वो चीजें बताऊं जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करे, आपके नंबर ज्यादा गेन करने में, ठीक है। इन सारी चीजों के अंदर हम देखें तो आपको मोटा मोटा यही ध्यान रखना है कि हमें मैथ और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना है, फिर रीजनिंग और फिर लास्ट में जीके। करने चारों सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट को भी सही करने का तरीका यही है कि पूरे सिलेबस को अच्छे से लर्न करें, रिवाइज करें, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाएं। तो जाते जाते एक ही बात, सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपनी स्पीड पे रखना है और हमें किस में जाना है, नंबर 1 पे। क्यों? क्योंकि ये एक कंपटीशन है। कंपटीशन को वही जीतेगा जो नंबर 1 पे रहेगा एंड यू हैव टू बी ऑन नंबर 1 ओनली। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा है कि हमने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आपके एग्जाम में सच में आपकी हेल्प करेंगी, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट बॉक्स में आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। विल डेफिनेटली डू, हम इसको जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी।